एंड कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं लेकर आई हूँ मम्मी के यहाँ से दूध। तो धूप देखिए कितनी तेज है कि एकदम आंखें वैसी हो रही हैं। तो मैं कपड़े लगा गई थी, कपड़े आज बहुत सारे कपड़े धुलना है। और अब तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब रमजान हो सकता है कल पहला रोजा हो, नहीं तो परसों तो है ही। लेकिन सुन रहे हैं कि परसों होगा पहला रोजा, कल पहला रोजा नहीं होगा। तो यहाँ आ गया है दूध और अभी तो दूध लेकर आ रही हूँ, फिर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए रमजान में जाने में। तो ये कह दूंगी दूध वाले भैया से कि जल्दी मम्मी को दे जाया करो ताकि जल्दी ना मैं भी उठा लूं। तो बात करके देखूंगी, अब वो अपने टाइम से आएंगे तो आएंगे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अंडे आलू बनाने के लिए। पहले सोच रही थी कि कीमा बनाऊं या गोश्त बनाऊं, फिर मन नहीं हो रहा था। और ये हमने कहा रमजान है, तो रमजान में एक दो दिन और जल्दी जल्दी बन जाएगा नॉन वेज ही। तो अंडे आलू बना रही हूँ। यहाँ मुझे चिड़ियाँ दिख रही थी, तो मैं देख रही थी प्यारी प्यारी गौरैया। को भी दिख रही होंगी गौरैया। जब गौरैया देखते तो कितनी खुशी होती। बचपन में इतनी सारी गौरैया दिखती थी, इतनी सारी गौरैया दिखती थी, लेकिन अब लुप्त हो गई हैं। तो अब जब एक दो भी दिख जाती हैं तो बहुत खुशी होती है। और मेरे यहाँ तो दिखती हैं, मेरे यहाँ आती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी गौरैया। तो यहाँ इन लोगों को, कोई भी पंछी हो ना, तो इन लोगों को एहसास होता है इस बात का कि हम सुरक्षित है। इस वजह से यहाँ सारे पंछी आते हैं। कहाँ चली गई? वो बैठी है। तो जा रही हूँ मैं अंदर काम करने के लिए। मैं तो कुछ भी करती हूँ तो मुझे तो बस कुछ ना कुछ बनाने में मजा आता है। तो इतने सारे मैंने एग बना लिए, तो अब मैं यहाँ फ्लावर बना रही हूँ। तो यहाँ पर भी मेरा जो दिमाग है वो कुछ ना कुछ मतलब शरारत कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ और जोया करी बस ये मम्मा तो कुछ ना कुछ मम्मा को चाहिए ही है। तो गाइज मैं तो, मुझे तो मजा आता है जब मैंने देखा ऐसे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ्लावर बनाया जाए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो आज आपको जैसे अभी बताया था कि अंडे आलू बना रही हूँ, तो बच्चे बड़े खुश हैं, सभी खाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि शाम तक मुझे कोई हेडेक नहीं है कि कुछ दूसरी चीज बनाना है। तो मैंने अंडे फ्राई करे थे, उसी में मैंने, उसी तेल में मैंने फिर मेथी का तड़का लगा के और फिर सारा मसाला साला डाल लिया है। इसको मैं कुकर में डाल दूंगी ताकि फिर मैं इसको कुकर में भूनूंगी पूरे मसाले को। तो गैस हमने खाना खा लिया था और फिर हैदर के दोस्त आ गए, करीब 4 बजे आए होंगे। और कमरे में खूब फैलावा करके गए हैं, अभी खूब शोर कर रहे थे। और फिर अब ये बाहर आ गए खेलने के लिए, तो यहाँ बाहर खेल रहे हैं। तो मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं। आज हैदर की बच्चा पार्टी आई है और बहुत शैतान बच्चा पार्टी है, बहुत शैतानी हो रही है। तो मुझे बार बार टोकना भी पड़ रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चे चले गए, हैदर होमवर्क कर रहा था और यहाँ पर जोया हैदर में कोई बात हो रही है जिससे हैदर का मूड खराब हो रहा है। तो गाइज इनका तो ऐसे ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ दोनों में ऐसी बात हो जाती है। तो कभी कभी मतलब ये लोग नीम बन जाते हैं, कभी कभी शहद बन जाते हैं। देखिए अभी नीम बना था, अब शहद बन गया। तो गाइज यहाँ पर ये लोग बात कर रहा हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ हैदर के फ्रेंड के बारे में, कौन कौन से फ्रेंड थे, क्या क्या नाम था। फिर इनको गम चाहिए थी जो जोया नहीं दे रही थी, तो जोया ने दे दी। तो बड़े खुश हो गए हैं कि इनको कुछ बनाना है, इस वजह से इनको गम चाहिए थी। आज है 17 तारीख, आज 17 है शायद, वो 17, आज 17 तारीख है। और कल से एग्जाम शुरू हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम। और हम लोग सोच रहे थे कि पहला जब रोजा होगा तभी पहला पेपर होगा, लेकिन कल रोजा नहीं है। वो तो हम लोग को अंदाज पहले ही हो जाता है कि पहला रोजा कब पड़ेगा। तो सभी कह रहे थे कि 19 तारीख को पहला रोजा पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह 19 तारीख को हम लोग सब पहला रोजा रखेंगे। और कल शाम से ही मस्जिदों में रौनक हो जाएगी जब चांद निकलेगा और जब आतिशबाजी होगी और सब
तैयार हो जाएंगे तरावी की नमाज अदा करने के लिए। तो जैसे ही चांद होगा सभी के दिमाग में यही होगा कि चलो अब मस्जिद की ओर चलें और तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें। तो बहुत ज़्यादा रौनक होने वाली है कल से, कल शाम से और परसों से जो मगरिब का टाइम होगा वो कभी साल भर देखने को भी नहीं मिलता है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप फील ही नहीं कर सकते हैं जो रमज़ान में जो मगरिब का टाइम होता है, जो रौनक होती है वो आप पूरे साल फील ही नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, इफ्तारी बना लें, रोज़ा रख लें, लेकिन जो रमज़ान में जो रौनक होती है वो हम फिर पूरे साल मिस करते हैं। तो गाइस आज चाँद नहीं हुआ है, तो 29 चाँद नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह हम लोग परसों रोज़ा रखेंगे और यही दुआ है कि सब सेहतमंद रहें और सबकी सेहत सही रहे। जो रोज़ा रखना चाहते हैं वो अच्छी सेहत के साथ रोज़ा रखें और किसी की नमाज कज़ा ना हो, सब नमाज पढ़ें, पारे पढ़ें और रमज़ान सबके अच्छे जाएँ, खुशी वाले जाएँ, किसी को थोड़ा-सा भी गम ना मिले। जितने भी लोग गरीब हैं, किसी का दस्तरखान खाली ना रहे, सबके दस्तरखान भरे रहें और सब अच्छी सी तिलावत करें। तो ये तो रमज़ान की बात हो गई थी, अब बात करूँ खाने की। तो ज़ोया को भूख लगी है और मैं जा रही हूँ अभी खाना निकालने के लिए। रोटी मैंने बना ली है और अभी मैं भी खाना खाऊँगी। टाइम ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी ज़ोया पापा नहीं आए हैं, वो आ जाते तो वो भी खाना खा लेते, तो वो नहीं आए हैं। तो अब मैं इन्हीं लोगों को खाना निकाल रही हूँ। खाना हम लोग खाएँगे। आज अंडे आलू बनाए थे, आज कीमा गोश्त जैसा कि आपको पता है कि रखा था लेकिन बनाया इसीलिए नहीं था क्योंकि रमज़ान की वजह से नहीं बनाया था। मैंने कहा फर्स्ट रोज़ा, पहला रोज़ा होगा, समझ में नहीं आता है कहाँ से कैसे काम शुरू करें, क्योंकि मेरा तो यही रहता है कि फिर सहरी के बाद फिर सोना नहीं है, तो फिर सारा काम करके सोना है। तो वही है कि सहरी में जो उठ जाया करूँगी। और हमारे जो टाइम है सहरी का फर्स्ट डे 5:23 पे होगा और इंशाल्लाह 6:10 पे रोज़ा खुलेगा। तो 5:23 बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। पहले हम लोग 3 बजे उठते थे, तो अब हम लोग 4 बजे उठ जाएँगे, तहज्जुद अदा करेंगे, तहज्जुद आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आराम से सहरी करेंगे, उसके बाद फजर, फजर के बाद पारा और पारा पढ़ने के बाद फिर अपना घर का काम और फिर दिन में सो लो। सोने के बाद फिर वही रूटीन हो जाएगा, पारा पढ़ना और फिर उसके बाद फिर इफ्तारी का शाम की रौनक। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग रमज़ान में। मैं इन लोगों के लिए खाना निकाल रही हूँ। इन लोगों को लगी है भूख, मुझे लग नहीं रही है, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी। जब ज़ोया पापा आ जाएंगे उनका बिस्तर इस्तर लगा दूंगी तब खाना खाऊंगी। अभी मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, तो इन लोग को दे दो। अंडे आलू बनाए थे, हैदर कह रहा है कि मुझे अभी आलू शाम को मत देना, मुझे अंडा ही खाना है। और ज़ोया आपको अंडे आलू दोनों चीज़ें दूँ ना? तो अंडे आलू के आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो हम लोग तो खाएंगे। तो गाइज इन लोग को खाना निकाल दूं। मैंने आपसे बात करते करते प्लेट भी रख ली है और कटोरी भी रख ली है, तो अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को खाना देने के लिए। गाइज यहाँ पर हैदर बाबू चिप्स खा के आया है और ये देखेगा पापड़ है, देख लिए कितना अच्छे अच्छे है ना। अच्छा तो गाइज हैदर कुछ बता रहा था वाईटी के बारे में और ये देखिए पास से दिखाती हूँ। वो हैदर भी आ गए और पास से देखने के अभी चले गए थे, तो नहीं बाबू। तो देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत कचरी मिलती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं आज ही जब पापा से कहती मैंने अरे आप पापड़ लेकर नहीं आए अभी तक, क्योंकि ये ले आते हैं एक हफ्ते पहले से। कल हाँ ले आएंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रही है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले कलरफुल, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये अलग अलग डिजाइन की कचरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जब ये बड़ी बड़ी हो जाएगी ना फूल के, इस बार वाली नहीं करनी है जाली वाली, ये तो हमारा परमानेंट है, हम तो इसको हमेशा खाते ही खाते हैं, है ना, साबूदाने वाला। उसके बाद ये वाला इतनी जल्दी नहीं बनता है, लज्जत वाला। तो ये जो क्या कहते हैं, मूंग की दाल वाला कहते हैं इसको, तो इतनी जल्दी ये वाला तो नहीं बनता है। लेकिन हमारे जो फेवरेट हैं वो ये वाले हैं और ये वाले, बिना पापड़ के तो इफ्तार नहीं है। और मुझे बाबू अभी 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 भी जस्ट अभी भी याद है, मुझे चटनी बनाकर रखना है, क्योंकि ये लोग मीठी चटनी के बिना पकौड़ी नहीं खाते हैं, हैदर को छोड़ के, है ना। हैदर चाय के साथ खाएगा। तो गाइस रमजान की तैयारी शुरू हो गई, चांद नहीं निकला है
लेकिन सामान पूरा आ गया है मेरा। सहरी का सामान भी आ गया है और इफ्तार का सामान। ये तो छोटी मोटी चीजें तो पापा कुछ ना कुछ अभी कल भी ले आएंगे, लेकर आते रहेंगे। लेकिन जो मैं बनाऊंगी फिर पकौड़ी शकौड़ी। और मेरी बहन ने तो मुझे कह दिया है कि बोनलेस चिकन 2 kg मिले तो अ, भेज देना, और ताकि वो कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहे। तो यहाँ मैं भी बनाऊंगी कुछ ना कुछ बोनलेस चिकन का स्नैक में, वो भी बनाएंगी। और यहाँ पर तैयारी शुरू। तो गाइज आज चांद नहीं हुआ, एक बार फिर से कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हमारा रोजा है परसों। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल कांच के टुकड़े जैसे। देखिए मेरा तो मन ही नहीं हो हट लग रहा है, मतलब इनको हटाओ ही नहीं। अब ये फूल के पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन लग बहुत अच्छे रहे। मुझे तो ये लेंस लग रहा है चश्मे के। तो अब जा रही हूँ मैं पापड़ रखने के लिए। फिर सबने खाना खा लिया है और अभी मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर मैं बर्तन धोने के बाद मैं साथ साथ चाय बना ही लेती हूँ, क्योंकि चाय भी बन जाएगी। और बर्तन अभी दलिया वाले हैं, बर्तन वो रखना भी है, निकालना भी है, बहुत सारे काम रहते हैं। एक काम नहीं रहता है कि बर्तन धोना, तो हल्का बर्तन धो के फ्री हो जाओ। बर्तन के साथ साथ दुनिया भर के काम रहते हैं। तो दूध यहाँ मैंने चाय के लिए पहले ही निकाल के रख लिया था। अब कल नहीं, परसों से चाय बनेगी इफ्तार टाइम पे। तो फिर इस टाइम खाली जो है पापा के लिए चाय बना करेगी। मतलब एक चेहरे में स्माइल आ जाती है रमजान के नाम से ही। अगर आज चांद हो गया होता तो कल हम लोग रोजा रख रहे होते, फिर मैं जल्दी सोने की तैयारी कर रही होती। शक्कर डालती तो मैं बोलती नहीं हूँ, शक्कर ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा पापा नहीं पी पाता है, रोया नहीं पी पाती है, इस वजह से। मैं और हैदर तो पी ले, लेकिन ये लोग नहीं पी पाते। बर्तन ज्यादा नहीं है, लेकिन बोतल भरना पड़ेगी। बोतल का भी ये है ना कि जो है पापा पी रहे हैं सादा रबड़ वाला पानी, उनसे नहीं पिलता है। मतलब पीते हैं, लेकिन कुछ दिन फिर गैप कर देते हैं। और मेरी आदत पड़ गई है इसकी। लेकिन मैं सोच रही हूँ सहरी के टाइम वही वाला पानी पीऊँ, क्योंकि वो पानी थोड़ा सा भारी रहेगा। अभी मेरी ये वाला पानी पीने की आदत पड़ गई है। तो मैं जो है इधर की एक बोतल रखी जाती है, तो मैंने सोचा ये बोतल रख दूँ इनकी। बहुत तेज लगा दिया था मैंने इंडक्शन, तो मैंने कम किया है। हैदर ये बोतल ले जाओ बेटा, लो लो की बोतल, ये लो आपकी बोतल। तो हैदर की बोतल, जोया की बोतल, एक अपनी मैं यही वाली भर लूँ, जोया पापा पियेंगे सादा वाली। तो शहरी में तो मेरा यही रहता है, बोतल भर के रख लूंगी, उसमें 2 इलायची डाल के रख देती हूँ। फिर वो सुबह 2 इलायची फूल जाती है, उनको निकाल के हटा देती हूँ, फिर वही पानी पीती हूँ। वो पानी बहुत ज्यादा आराम देता है। ये बोतल मेरी भर गई है। अब जब बर्तन धोंगी तो जब पापा के लिए थोड़ी बहुत बोतल भर दूंगी, क्योंकि बाकी मैंने बोतल शामी को भरी थी, तो उनकी काफी बोतल भरी हुई है। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।